आ जाओ। हाँ मीर नुमान, क्या बात है? आपस में कुछ बातें क्लियर करनी जाए ताकि आने वाली को एहसास ना हो कि हमने आपस में क्या तय किया है। अच्छा, तो तुम अपनी शर्तें मनवाने आए? उसूल मेरे भी हैं जो अक्सर टूट जाते हैं, वैसे उसूल होते ही टूटने के लिए हैं। कभी मेरे उसूल टूटते हैं, कभी तुम्हारे। अब मेरे उसूल नहीं टूटेंगे, मैंने कह दिया। किससे? रजा से। अगर उसूल तोड़ने वाली तो फिजा होगी ना गालिबन। रजा समझा देगा उसे। और अगर वो ना समझी तो? तुम चाहते क्या हो मीर नुमान? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि फिजा को इस घर से बेदखल ना किया जाए, क्योंकि ये मेरा भी घर है। मैं तुमसे किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती मीर नुमान। मैं बताना अपना फर्ज समझता हूं कि मुजफ्फर अली को फिजा की वजह से हार्ट अटैक हुआ था। मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो, लिहाजा फिजा को घर से ना निकाला जाए। अगर वो निकलने वाली हरकतें नहीं करेगी तो नहीं निकाली जाएगी। चले, इतना तो माना आपने। मीर नौमान, मेरी एक बात जहन में रख लो, तुम बिला वजह उसकी फेवर नहीं करोगे। ओके, डन। तंग आ गया हूं मैं इस घर के तमाशों से। पता नहीं ऊपर क्या हो रहा हो। कोई बाबा आ गए। जी बाबा, क्या बना? ऑल गुड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अब फिजा इस घर से कभी भी नहीं जाएगी। ये तो गुड न्यूज है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये रिप्ले अब फिर कभी नहीं होगा? तुम्हारी माँ से बात करके आया हूं। ये दैट्स द स्पिरिट, दैट्स लाइक माय फादर। देखा, आपका होना इसीलिए जरूरी था बाबा। वैसे मैं मुजफ्फर अली से मिलने जाऊंगा अब उसके घर। पहले मैं इसलिए नहीं गया कि फिजा घर पर नहीं थी, मुनासिब नहीं था, लेकिन अब जाऊंगा। आपका जाना जरूरी भी है, अच्छी तरह से इत्मीनान दिलाकर आइएगा। लेकिन तुम लोग एक बात का ख्याल रखना कि माँ से कोई आर्गुमेंट नहीं करना, कोई बहस नहीं करनी। अली जी? आओ भाई। क्या हुआ? मैंने कहा माँ से कोई आर्गुमेंट, कोई बहस नहीं करनी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं करनी, समझे तुम? उसकी वजह देखो, तुम्हारी माँ ने इस घर के उसूल बनाए हैं। हाँ वाह। और उन उसूलों को कोई नहीं तोड़ सकता। पिछले 30 बरस से हम सब उन्हीं उसूलों पे चल रहे हैं। तो जो नई आने वाली है उनको इन उसूलों पे चलना होगा, ना कि हम नई आने वाली के उसूलों पे चले। हाँ ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दें, मैं भाभी को समझा दूं। फिजा को तुम दोनों ने समझाना है, प्लीज। ओके, ठीक है। मैं मुजफ्फर अली के घर जा रहा हूँ। मैं भी। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें लगता है मैं अपने बाबा को इन हालात में अकेला छोड़ दूंगा? कभी नहीं। ठीक है, अच्छा, मैं भी सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ। कम ऑन। है ना? चले, आपको ड्राइवर मिल जाएगा और मुझे वहां काम मिलेगा। ये जो मोहब्बत का रास्ता होता है ना, बहुत ही पुरकैफ होता है। इन पर आहिस्ता आहिस्ता चलने का अपना ही एक मजा है। मैंने तुमसे सीधी सी बात पूछी है, तुमने इजहार किया या नहीं किया, बस। उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना, साफ बता रही थी कि वो भी मुझसे प्यार करती है। और फिर जब दरवाजे पे उसने मुझे देखा, ऐसे अपने बालों को हिलाकर मुझसे कहा, बस, खुदा के लिए बस। पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह लग रहे हो। ये जो डायलॉग बाजी कर रहे हो ना, उसकी आंखों की चमक जैसे चांद, उनको देखकर तो साफ साफ पता चलता था कि वो मुझसे प्यार करती है। बस 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 बस। मैं और नहीं सुन सकता। जब तुम नॉर्मल हो जाओगे ना, तब तुमसे बात करने आऊंगा। इससे ज्यादा मेरी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह हाफिज। आज रात काबू में भी आएगी मेरे, और एक बार जब वो आ गई ना, तो
उसे कहीं जाने नहीं दूंगा उसामा। उसामा तू जानता है, आज पहली बार उसकी आंखों के रंग देखा है मैंने। हम लोगों जैसी आंखें तो है ही नहीं उसकी, कसम से उसामा, उसकी आंखों में खो गया हूं मैं।